बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग है वो फुल पैकेज है, यानी कि इसमें क्लीनिंग भी है, इसमें ब्रेकफास्ट भी है, डिनर भी है और इसके अलावा थोड़ी सी घर की ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो यहाँ पर सुबह सुबह सबसे पहले मैं किचन के काउंटर टॉप को क्लीन कर रही हूँ। वैसे तो रात में क्लीनिंग कर ली थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी मेरे क्लीन करने के बाद किचन फिर भी यूज़ होता है, बच्चे यूज़ करते हैं। तो रात में जैसे लेट नाइट चावल वगैरह खाए जाते हैं, तो फिर वो भी थोड़े से भुरे वगैरह होते हैं, जो कि मैंने सुबह ही क्लीन कर लिया। नाश्ते का सेशन स्टार्ट हो चुका है। चाय मैंने एक ही कप अभी बनाई है और ये मेरे लिए चाय है, और मैं ऐसे ही बनाती हूँ, आधे दूध और आधे पानी की चाय बना लेती हूँ। वैसे अभी जो है ना, इसमें थोड़ी सी पत्ती मैंने कम डाली थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग चाय पीने का मूड नहीं हो रहा था। रोटियाँ मैंने तल ली थी। ये रात का छोलों का चनों का सालन है, जो कि नाश्ते में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं इसको भी गर्म कर लूँगी, क्योंकि ये लंच भी जाएगा बच्चों के साथ। और अभी जो है ना, मैं उज़ैर के लिए भी निकाल लूँगी दूध, और बच्चों को मेरी कोशिश यही होती है कि मैं दूध से नाश्ता कराऊँ। अच्छा जी, तो किसी ने ये पूछा था कि आप रोटी कैसे फ्राई करती हैं। तो रोटी तलने की जो रेसिपी है वो तो बहुत ही सिंपल है, हर घर में ही सबको ही आती है कि बस गरम तवे पे रोटी में घी लगा के और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके, ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए, और उसको फ्राई कर लेते हैं अपने मनपसंद उसको क्रिस्पी होने तक। तो यहाँ देखें कितना यमी सा जो है ना, मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है। और अब मैं बच्चों को बुला के और सबको एक साथ नाश्ता करा लूँगी। तो जी यहाँ पर मरियम से मैं गुजारिश कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे साथ ही नाश्ता कर लें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं बच्चों को अपने साथ ही नाश्ता करा लूँ, लेकिन मरियम जब कभी एकदम से उठ कर आए और तो वो फ़ौरन नाश्ता नहीं करती है। उसको उठे हुए कम से कम 1-1.5 घंटा हो जाए, तभी वो आमादा होती है कि वो कुछ खा सके। तो जो है अभी फ़ौरन ही उठी है, तो शुक्र है कि उसने फिर मेरे हाथ से बाइट ले लिया, वरना जो है ना फिर मुझे उसके लिए अलग से जो है ना टाइम निकालना पड़ता है। 3-4 दिन से बस मेरा मूड हो रहा था रेस्ट करने का, और रेस्ट भी वो वाला जो कि बस बेड रेस्ट करते हैं ना, जैसे बस ख्वाम खा जो है ना, मेरा लेटने को दिल चाह रहा था, बस कुछ सुस्ती सी आ रही थी। इसी वजह से मैं 2-3 दिन से वीडियो भी कोई अपलोड नहीं कर सकी। तो बस अब मैंने ये सोचा कि बहुत आराम हो गया, अब ज़रा काम पे भी लग जाएं। एकदम से जो है ना गायब होना भी मुनासिब नहीं होता है, क्योंकि एकदम अगर मैं कोई गैप करूं तो चैनल की रीच जो है ना वो गिर जाती है। तो बस यही सोच के मैंने जो है ना सुबह से ही अपने व्लॉग का स्टार्ट ले लिया था, और सोचा कि बस अब वार्म अप मैं हो चुकी हूँ, तो वीडियो भी शूट कर लूँ। तो किचन की क्लीनिंग भी मैंने की, और नाश्ता भी बच्चों के साथ मैं कर रही हूँ। इसके अलावा देखें ज़रा कि पहलवानी स्टार्ट हो चुकी है। और पहले भी मैंने रमज़ान के बिल्कुल जो आखिरी अशरा था, उसमें भी मैंने मटका धोया था, वॉश किया था, लेकिन वो इस तरीके से जो है ना नलके के नीचे रख के मैं नहीं धो सकी थी उसको। तो अभी जो है ना मैं देखें कि इसको सही से क्लीन करूँगी नलके के नीचे, क्योंकि अच्छे से अगर इसकी मट्टी नहीं होना साफ़, और इसके जो होल्स हैं, वो पोर्स जो इसके हैं वो ओपन अगर नहीं हो, तो ये मटका बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं करता है। वैसे मेरे पास इस मटके को 2 साल तो हो चुके हैं। अब ये जब भी खाली होता है ना, तो वो इसका पानी फेंकने के लिए इसको ज़ाहिर उठाया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए ना तो इसमें गर्द व गुब्बार वगैरह हो जाता है। तो हर बार हम इसको रिफ़िल करने से पहले इसको क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं अंदर से। और अभी काफ़ी अर्से के बाद मैं भी इसको बाहर से भी साफ़ कर रही हूँ। तो मैं ऐसा जब करती हूँ जब ये मटका कूलिंग करना बंद कर देता है। वैसे अभी जो आपने वाइट पेंट देखा, ये बाई चांस इस पर लग गया था, वरना अगर मटका आपके घर में है ना, तो उस पर ना ही कोई सीमेंट लगाई जाए, ना ही कोई पेंट किया जाए, इससे फिर इसके पोर्स बंद हो जाते हैं और पानी ये ठंडा नहीं करता। तो अभी मैंने जब इसको वॉश किया ना, तो इसमें काफ़ी अच्छा पानी की कूलिंग स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने यहाँ पर अब घर की क्लीनिंग भी स्टार्ट कर दी है, और दाऊद से ये कहा कि जो है ना मेरे साथ ज़रा इसकी शीट को सही करवा लो, सोफ़े को।
तो जो पुराने जो इस पे मैंने कवर लगाया हुआ था वो तो मैंने हटा दिया। और अब ये वैसे तो मैं ये न्यू जो शीट लेकर आई थी, चादर लेकर आई थी एक बड़ी सी, और मैंने ये सोचा था कि मैं एक आध कुशन भी इसका बना लूँगी, सी लूँगी, लेकिन मुझे नीड नहीं है। मेरे पास माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे कुशन्स हैं कि अगर मैं कोई लाइट कलर की चादर लगाऊँ ना तो उस पर मैं कॉन्ट्रास्ट में फिर डार्क थीम के कुशन्स लगा लेती हूँ। अभी मैंने डार्क शीट लगाई है तो मैंने लाइट थीम के इस पर कुशन लगा दिए। और जी ये हो चुका है अब डिनर स्टार्ट, और यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी बना रही हूँ। और वो वाली जो एक कैजुअली रेगुलरली जो बन रही होती है ना, वो वाली मैंने ये बिरयानी बनाई थी। और ये मैंने शान के रेडीमेड मसाले से बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी, जैसे कि बनती है वैसे ही बनी थी। वैसे तो मैं जो है ना सोच रही थी कि मैं ये जो चने रखे हैं इसी का ही तह लगा देती हूँ चावलों में, फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी चिकन भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मैं हूँ और मेरे 3 बेटे और मेरी 2 बेटियाँ, यानी कि हम 6 अफराद हैं। तो हम 6 अफराद में ये थोड़ी सी बिरयानी काफ़ी रही थी। आधा किलो मैंने चिकन ले लिया था, और समझे कि आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा ये राइस हैं। और जब ये बनी थी तो ये बहुत ज़बरदस्त बनी थी, क्योंकि इसमें मैं इमली और आलू बुखारे वगैरह भी ऐड कर देती हूँ चिकन बिरयानी में, तो मुझे जो है ना फिर वो अच्छी लगने लगती है, वरना चिकन मुझे कतई नहीं पसंद। हर घर में वैसे मैं देखती हूँ कि चिकन बहुत शौक़ से खाई जाती है पास्ता में, और वैसे बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई दुनिया खा रही है, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि मुझे तो चिकन ज़रा सी एक आंख भी नहीं भाती। बस मुझे उसमें से जो स्मेल आती है ना वो मुझे नहीं पसंद। कभी कभार मैं बड़ी बहालत मजबूरी चिकन बना रही होती हूँ, वरना मैं तो बस वो बीफ बनाती हूँ। आपके सामने ही क्या क्या पका रही होती हूँ बीफ से। यहाँ पर मैंने 20% डन चावल जब कुक हो गए थे तो उनको मैंने अलग कर लिया था, और बाकी के जो है ना 50% जब हो गए थे चावल उनको मैंने अलग रखा है। तो यहाँ मैंने जो सबसे नीचे जो चावल की तह लगाई है ना, ये सिर्फ 20% कुक हैं, और जो अलग से मैंने पानी अलग किया है ना, जो आपके नज़र आ रहा है पीछे कटोरी में रखा हुआ, ये मैं बिल्कुल फाइनल डालूँगी इसमें। और मैं नमक का पानी ऐसे ही अलग कर लेती हूँ, और ये मैं देग की तरीके से इसको शेक कर रही हूँ। और जो मेरे ये चावल थे 50% डन हुए हुए, ये मैं ऊपर डाल दूँगी, और इसको मैं 2 मिनट के लिए फुल तेज़ आंच में रखूँगी ताकि इसकी भाप बन जाए, और 10 मिनट के लिए इसको मैं दम पे रखूँगी। और ये येलो फूड कलर है, मैं ऑरेंज फूड कलर यूज़ नहीं करती, ये भी काफ़ी अच्छा डार्क कलर इसका आ जाता है। और मैं इसी तरीके से पैकेट लेकर आती हूँ, बॉक्स लेकर आती हूँ, तो उससे ये होता है कि ये वो जिसको कहते हैं ना खुर्दनी खाने वाला फूड कलर, तो वो ये होता है। वरना अगर खुला मंगाए ना तो वो फिर वो सनतकारी में जो यूज़ हो रहा होता है कपड़े वगैरह डाई करने में, तो कहा जाता है कि वो कलर होता है जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। तो बहरहाल हम इतना कलर तो खैर यूज़ करते भी नहीं हैं। और ये वही पानी है जो कि मैंने चावलों का निकाल लिया था थोड़ा सा, और ये बीच में मैं चावल से चम्मच से चावल में गैप करके देखें, और इस तरीके से ये सारा पानी मैं बीचों बीच में ऐड कर दूंगी, क्योंकि जो चूल्हे की जो लौ होती है, जो आंच फ्लेम होती है, वो तो बीचों बीच में लग रही होती है, तो वहाँ अच्छा पानी होना ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं इसमें केवड़ा एसेंस ऐड कर दूंगी ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए, और एक बार फिर इसको अगेन शेक किया। अच्छा आज ना मैंने इसमें प्याज का भगार नहीं लगाया, बस दिल ये चाह रहा था कि बस क्विक सी बन जाए बिरयानी, और बन भी गई थी। यहाँ पर जो है दाऊद अपना मोबाइल ढूंढ रहे थे और मरियम के हाथ में उनका मोबाइल लग गया, और जब मरियम के हाथ में मोबाइल आ जाए ना तो मरियम किसी को नहीं देती है। और यहाँ वो अपने कुछ कार्टून्स वगैरह कुछ देख रही है, वल्लाह आलम क्या कर रही है। मैं थोड़ी देर के लिए कमरे में आई थी, क्योंकि मैं अपने कुकिंग के साथ साथ मरियम के जायज़े भी लेती रहती हूँ। मुझे यही फ़िक्र रहती है कि मरियम क्या कर रही हैं और कहाँ बैठी हैं। तो जी यहाँ पर चावलों को दम आ गया था, और अब मैं खाना सर्व कर दूँगी। और बिलीव मी इतनी टेस्टी ये बिरयानी बनी थी। काफ़ी अरसे के बाद मैंने चिकन बिरयानी बनाई है। आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं, कहीं भी आपको चिकन बिरयानी नहीं मिलेगी। काफ़ी महीनों के बाद मैंने जो है ना ये डिश बनाई है, वरना मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ ना तो बीफ़ की ही बनाती हूँ, मुझे बीफ़ ही अच्छा लगता है। बहरहाल तो जी मैं आपको दिखा रही हूँ क्या ज़बरदस्त चावलों को दम आया, एक एक चावल खिला है, अलग अलग है। अच्छा ये कोई इतने एक्सपेंसिव चावल नहीं है, वैसे तो सारे चावल ही आजकल एक्सपेंसिव हैं, अगर हम सस्ता वाला भी लेना चाहें ना तो वो भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि ये चावल क्या लाजवाब, एक एक खिला, एक एक अलग अलग दाना इसका बना है, और काफ़ी अच्छी सी जो है ना इसमें से
अरोमा आ रहा था। यहाँ पर दस्तरखान लग रहा है डिनर के लिए और लाइट जाने में थोड़ी ही देर थी। मैंने बच्चों से कहा कि बस खा पी के फारिग हो जाओ ताकि मैं वापस किचन क्लियर कर दूँ और फिर उसके बाद हम जो है ना सुकून से फिर लेटे बैठे हैं। अच्छा, डिनर के बाद जो है ना मैं क्या करती हूँ आजकल जो है ना मैं अंबिया के स्टोरीज़ लगा देती हूँ और मुझे वो देखने में बहुत ही ज़्यादा जो है ना मज़ा आ रहा है। बस मैंने फिर अपने बच्चों को भी जो है ना ये चीज़ इस चीज़ में लगा दिया कि देखो पहले की स्टोरीज़ कितनी मुश्किल से इस्लाम फैला है, तो हम जो है ना वो इतनी लापरवाही बरतते हैं अपने मज़हब के साथ। ये भी एक तरबियत का हिस्सा है कि हम अपने बच्चों को ये चीज़ें भी बताएं, अपने हीरोज़ के बारे में बताएं जो कि हमारे ओरिजिनल हीरोज़ हैं। तो जनाब यहाँ पर मैं अपने बच्चों के साथ खाना खा लूँगी और फिर उसके बाद मैं किचन साफ़ कर दूँगी। बस मेरी ये छोटी सी वीडियो थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।